नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं, जो भक्तजन नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से बोल रहा हूँ। सुंदरकांड में कुछ बातें ऐसी हैं कि हमें सीखने को मिलती हैं। सुंदरकांड में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें हमें ध्यान से सुनना चाहिए, मन एकाग्र होकर सुनना चाहिए। देखो, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। श्री राम जी ने यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये बताया है, थोड़ा सा यहाँ तो पूरा विस्तार से ही बताया, लेकिन समझने के ऊपर है। जिसके ऊपर जितनी क्षमता है समझने की, वो उतना ही समझ सकता है। तो श्री राम जी ने यहाँ पर यह बताया है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से हमारी बुद्धि नष्ट होती है। क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ को करने के लिए हमें थोड़ा गंभीर होना चाहिए, है चिंतित विषय होना चाहिए, लेकिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनहु न पीत। बोले राम सकोप, यानी कि क्रोध नहीं किया, गंभीर हो गए। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी ने गंभीर होकर बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बार वृष कृषानु। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। सठ सन विनय कुटल सन प्रीति, सहज कृपण सुंदर नीति। मूर्ख से विनय, कुटिलता के साथ प्रीति, स्वाभाविक की कंजूस की सुंदर नीति, उपदेश उदारता का उपदेश। देखो, यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है। मैं जो एक और जो चौपाई है वो आपको कहने जा रहा हूँ, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा नेक आपको ध्यान देना होगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी। ममता रत सन ज्ञान कहानी। ममता में फंसे हुए मनुष्य की ज्ञान की कथा कहना। जो लोग ममता में फंसे हुए हैं उन मनुष्यों से ज्ञान की कथा कहना सब व्यर्थ है। अति लोभी सन विरति बखानी। अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन करना। जो लोभी पुरुष है उससे वैराग्य का वर्णन करना कि इस चीज का त्याग कर, इस चीज का त्याग कर, इसमें कोई माने राग नहीं है, इसमें कुछ सुख नहीं है। वो तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेगा क्या? नहीं। बड़ी सुंदर बात है। जैसे कि कुछ लोग सत्संगी होते हैं तो माने बात करने लग जाते हैं, अपने मन की कहने लग जाते हैं। उनके अंदर प्रभु के लिए गुणानुवादों की कुछ चर्चाएं कहने के लिए मन करता रहता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे सुना देता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है उसके यहाँ में करता रहता है। तो मैं थोड़ा उन लोगों के बारे में बताने वाला हूँ कि उन लोगों की हमें पहचान होनी चाहिए। जो ममता में फंसे हुए लोग हैं, अत्यंत लोभी हैं, उनके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कि क्रोध ही सम है काम हरि कथा, यानी कि क्रोधी से सम शांति की बात करना। जो अत्यधिक क्रोध करने वाला है, हर समय अपने अहंकार में रहने वाला है, वो क्रोध के आगे किसी को समझता नहीं है। उनसे शांति की बात कही हो वो उसे अच्छी नहीं लगेगी। उसे मालूम है कि नहीं, मैं क्रोध से जो काम लेता हूँ वो मेरा काम बनता है, और जो मुझे शांति का पाठ पढ़ा रहा है, यानी कि शांति की बात कहोगे तो उसे अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें उसकी पहचान होनी चाहिए कि जो क्रोधी युक्त है कैसा है, उससे हमें इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। शांति की वो क्या जाने शांति की बातों को। ऊसर बीज वह फल जता। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की बातें ये सब व्यर्थ ही जाता है। यानी कि यहाँ पर जो समझ लो जैसे कि एक पत्थर है और खूब मालूम है कि इस पत्थर पे बीज नहीं बोया जा सकता है, फिर भी हम उस पर बीज बो रहे हैं। बंजर जमीन है, बंजर जमीन पर हम बीज डालेंगे, क्या पौधा आएगा? नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ममता में फंसे हुए मनुष्य, उनकी हमें पहचान होनी चाहिए कि ये कितना ममता में फंसा हुआ है, कितना लोभी है, कितना क्रोधी युक्त है, कितना अहंकारी है, कितना कामी है। उनसे हमें प्रभु की चर्चाएं या शांति की बात या हरि की कथाएं का वर्णन नहीं करना चाहिए। ये प्रभु की लीलाओं का गुणानुवाद है। प्रभु की कथाओं का जो चर्चाएं है, जो सत्संग है, वो उन्हीं लोगों से करनी चाहिए जो परमात्मा के भक्त हैं, जो इच्छुक है, जिज्ञासु हैं। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो परमात्मा के जो भक्त हैं, ईश्वर के जो भक्त हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। उनके लिए शब्द ऐसे होने चाहिए कि उन्हें अच्छे लगें। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और
मेरी वीडियो को बहुत कम लोग देखते हैं, पता नहीं उन लोगों तक वीडियो पहुंचती नहीं है कि कुछ लोग ऐसे है ही हैं। ज़्यादातर ये कि सांसारिक लोग हैं, यानी कि संसार में रबड़ने वाले जो लोग हैं वो इन शब्दों को नहीं सुन सकते। इन शब्दों को तो वही सुन सकता है जो प्रेम का प्यासा है, ये वही सुन सकता है। और देखो थोड़ी सी बात और मैं बताने वाला हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब सिंधु गए प्रभु प्रभु केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जन धरनी, इन्हें कहे नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। जब उन्होंने धनुष बाण ताना तो एकदम खलबली मच गई समुद्र में। तो वो एकदम सब रत्नों की खानों को छोड़कर और वो बाहर निकल आए समुद्र देवता। तो उन्होंने चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करने स्वभाव से ही जड़ है। बड़ी सुंदर बात है, यानी कि ये आपकी बनाई हुई चीज है। जल आपने बनाया है, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, तो इनमें जो स्वभाव का जो गुण है वो वैसे ही हैं जो सब आपके बनाए हुए हैं। तब प्रेरित माया उपजाहे, सृष्टि एतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयुष जय कहे जस अहे, सोते ही भांति रहे सुख लहे। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। यानी कि समुद्र देवता कह रहे हैं श्री राम जी से कि आपकी प्रेरणा से, आपकी इच्छा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वाभाविक की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। बहुत सुंदर बात है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए आपकी मन की एकाग्रता होनी चाहिए। प्रभु बल कीन मोह सिख दीनी, मर जादा पुण्य तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी बनाई हुई है। तो प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और जो भक्तजन हैं मेरी वीडियो को देखते हैं तो उनको ये वीडियो अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में जो कुछ प्रश्न अगर आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अगली वीडियो में उसके लिए प्रश्न आपको मैं दूंगा। जय श्री राम।